मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। और कभी कभी किसी का आशीर्वाद भी आपके जीवन में वो चमत्कार कर जाता है जो आपने कभी सोचा ना होता है। दोस्तों, ये जीवन वही है जो हम इसको बनाना चाहते हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है कि गरीबी अभिशाप होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। गरीबी और परेशानियां इंसान को बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है जो शायद हम सब आपके जीवन को बदलने के लिए और बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक स्कूल था किसी गांव के पास में। टीचर थे, बहुत ही सज्जन थे। उस स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते थे। एक दिन बारिश हो रही थी और अंदर क्लास चल रही थी। तभी टीचर ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, अगर तुम सभी को 100-100 रुपए दिए जाएं तो तुम सब क्या खरीदोगे इससे? सब बच्चे सोच में पड़ गए, लेकिन फिर एक एक करके सबने जवाब देना शुरू किया। किसी ने कहा कि मैं वीडियो गेम खरीदूंगा। किसी ने कहा कि मैं तो क्रिकेट का बैट खरीदूंगा क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। किसी लड़की ने कहा कि मैं तो अपने लिए प्यारी सी गुड़िया खरीदूंगी। तो किसी ने कहा कि मैं बहुत सी चॉकलेट्स खरीदूंगी और खाऊंगी। टीचर ने देखा कि एक बच्चा कुछ सोच में डूबा हुआ था, गुमसुम से बैठा हुआ था। टीचर ने उससे पूछा कि अरे, तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या खरीदोगे? बच्चा झिझकते हुए उठा और बोला, टीचर जी, मेरी माँ को थोड़ा कम दिखाई देता है, तो मैं इन 100 रुपयों से अपनी माँ के लिए एक चश्मा खरीदूंगा। टीचर आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने पूछा कि अरे, तुम्हारी माँ के लिए चश्मा तो तुम्हारे पापा भी खरीद सकते हैं, तुम अपने लिए क्यों नहीं कुछ खरीदना चाहते हो? बच्चे ने जो जवाब दिया उससे टीचर की आंखें भर आईं। टीचर ने कहा कि सर, मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ लोगों के कपड़े सिलकर मुझे पढ़ाती हैं, और अब कम दिखाई देने की वजह से वो ठीक से कपड़े भी नहीं सिल पाती हैं। इसलिए मैं मेरी माँ को चश्मा देना चाहता हूँ, ताकि मेरी माँ ठीक से सिलाई कर सकें और मुझे अच्छे से पढ़ा सकें, और मैं फिर पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सकूं और अपनी माँ को सारे सुख दे सकूं। टीचर ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, बेटा, तेरी सोच ही तेरी कमाई है। आज मैं धन्य हो गया। ये 100 रुपए मेरे वादे के अनुसार मैं तुम्हें दे रहा हूं, और ये 100 रुपए उधार दे रहा हूं कि जब कभी तुम जीवन में कुछ बड़े आदमी बनना और कमाना तो मुझे लौटा देना। और मेरी इच्छा है कि तू इतना बड़ा आदमी बने कि तेरे सर पर हाथ फेरते वक्त मैं धन्य हो जाऊं। बात आई गई, समय बीतता चला गया। 15 साल बाद वक्त वैसा ही था। बाहर बाहर बारिश हो रही थी, अंदर क्लास चल रही थी। अचानक स्कूल के आगे जिला कलेक्टर की लाल बत्ती वाली गाड़ी आकर रुकती है। पूरा स्टाफ चौकन्ना हो जाता है। स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। एक यंग जिला कलेक्टर गाड़ी से उतरता है। प्रधानाचार्य दौड़कर उसकी आगवानी में पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर ये क्या, जिला कलेक्टर उतरकर सीधे एक वृद्ध टीचर के पैरों में गिर जाता है और कहता है, सर, आपने मुझे पहचाना? मैं वही बच्चा हूं जिसे आपने 100 रुपए उधार दिए थे। मैं वो आपके 100 रुपए लौटाने आया हूं। टीचर की आंखों से आंसू गिरने लगे। पूरा स्कूल स्टाफ स्तब्ध हो गया। वृद्ध टीचर उस झुके हुए नौजवान कलेक्टर को उठाकर अपनी बाहों में ले लेते हैं और रो पड़ते हैं। कहते हैं, बेटा, तूने मेरे आशीर्वाद को सार्थक कर दिया। आज तुम अपनी मेहनत से वहां पहुंच गए हो जहां पहुंचने के लिए न जाने कितने लोग सपने देखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी माँ को भी उसी तरह से अपना प्यार दे रहे होगे जिसके बारे में तुमने आज से 15 साल पहले कहा था। दोस्तों,
हो सकता है कि ये सिर्फ कहानी हो सकता है कि ये किसी के जीवन की हकीकत हो, लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यही है कि जो जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। और आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है हमारे जीवन में? हमारी मेहनत की, लगन की, हमारे आत्मविश्वास की। हम इन चीजों से जो चाहें वो अपने जीवन में पा सकते हैं। एक अच्छे इंसान बनकर हम बहुत से अच्छे कार्य कर सकते हैं। धन्य है वो टीचर, धन्य है वो गुरु जो अपने बच्चों को ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और धन्य है वो बच्चे जो अपने टीचर द्वारा सिखाए हुए रास्ते पर चलकर देश में, समाज में एक सफल इंसान बनते हैं और सफलता की नई कहानियां लिखते हैं। तो दोस्तों, आइए हर आशीर्वाद की कीमत पहचानें, अच्छे विचार रखें, अच्छे कार्य करें, देश समाज के लिए अच्छा सोचें और अच्छे कार्य करते चलें। आप न सिर्फ बड़े आदमी बनेंगे, बल्कि लोग आपको आपकी इंसानियत से और आपकी महानता से पहचानेंगे। जय हिंद, जय भारत।